हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं भक्ति काल के क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीए या मास्टर्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्किप तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस की श्रृंखला। पहला क्वेश्चन देखते हैं, संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम क्या है। ठीक है, तो और हमें विकल्प दिए गए हैं, ए सूरदास, बी रसखान, सी हरिदास और डी चैतन्य महाप्रभु। तो देखिए, रसखान एक ऐसे कवि थे जो किसी भी संप्रदाय से संबंधित नहीं थे, तो रसखान ऑप्शन बी हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, कौन सी रचना रसखान की नहीं है। और हमारे विकल्प हैं, ए प्रेम वाटिका, बी सुजान रसखान, सी दान लीला या फिर डी पदावली। तो जैसा कि आपको पता है, पदावली जो है वो रसखान जी की रचना नहीं है। पदावली किसकी रचना है? पदावली रचना है विद्यापति की। ठीक है, तो रसखान की नहीं, विद्यापति की रचना है। तो ऑप्शन डी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, रसखान का वास्तविक नाम क्या है। और हमारे विकल्प हैं, ए रसलीला, बी नूर मोहम्मद, सी सैयद इब्राहिम या फिर डी नरोत्तम दास। तो देखिए, रसखान जी जो थे उनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम ने अपना नाम रसखान कब रखा? जब वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गए, जब वो कृष्ण की भक्ति करने लगे तो उन्होंने अपना नाम रसखान रख लिया। ठीक है, उसके बाद वो रसखान से ही प्रसिद्ध हुए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सुदामा चरित्र खंड काव्य के रचयिता कौन है। और हमारे ऑप्शन है, ए नरोत्तम दास, बी रसखान, सी सुंदरदास या फिर डी रहीम। तो सुदामा चरित जो खंड काव्य है उसके रचयिता नरोत्तम दास है। तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मध्यकाल में किस कवि ने मुसलमान होकर भी कृष्ण की भक्ति परक रचनाएं लिखी हैं। विकल्प हमें दिए गए हैं, ए नरोत्तम दास, बी रहीम दास, सी रसखान या फिर डी मीराबाई। तो जैसा कि आपको पता है, रसखान जो है एक मुसलमान कवि है, लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्ण की भक्ति परक रचनाएं लिखी हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन चलन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? ए नंददास, बी सूरदास, सी रसखान या फिर डी वल्लभाचार्य। देखिए, अगर आप ये लाइंस पढ़ेंगे, शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप के, तो इसमें वात्सल्य रस हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, और वात्सल्य रस के जो है सम्राट किसको बोला जाता है? सूरदास को बोला जाता है। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? सूरदास जी की है। ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हमसे क्या कह रहा है कि मेरे नैना विरह की बेली बई, ये पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं। और हमारे विकल्प दिए हुए हैं हमें, रास पंचाध्यायी, बी प्रेम वाटिका, सी सूरसागर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे नैन विरह की बेली, यह सूरसागर से लिया गया है। ऑप्शन सी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहा करो बेकुंड ही जाए जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, पंक्ति किस कृष्ण भक्त कवि की है। और हमारे विकल्प हैं, ए कुंभनदास, बी सूरदास, सी परमानंद दास या फिर डी नंददास। तो जो उपरोक्त पंक्तियां हैं कि वैकुंठ जाके क्या करे जहाँ पे नंद है न जसोदा, ये पंक्तियां परमानंद दास जी की हैं। ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमसे क्या पूछ रहा है, चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पथ में पगे, नंददास के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है। और हमारे विकल्प हैं, ए गोकुलनाथ, बी रहीमदास, सी नाभादास या फिर डी विट्ठल नाथ। तो देखिए, नाभादास जी की पंक्तियां हैं चंद्रहास अग्रज वाली। तो ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जब ते प्रीति शाम ते कीनी, पंक्तियां किसकी है। मतलब जब से शाम से प्रीति मतलब प्यार किया है। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? हमारे विकल्प दिए गए हैं, ए नंददास, बी मीराबाई, सी रसखान या फिर डी परमानंद दास। तो उपरोक्त जो पंक्तियाँ हैं वो परमानंद दास जी की हैं। जो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, या लट्टू की अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, पंक्ति के रचनाकार कौन है।
ए रसखान, बी नंददास, सी सुंदरदास या फिर डी सूरदास। तो जो उपरोक्त पंक्तियां हैं उसके रसखान जी रचनाकार है, पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे, पंक्ति किस कृष्ण भक्त कवि की है? और हमारे विकल्प हैं ए मीराबाई, बी नंददास, सी रसखान या फिर डी सूरदास। तो ये पंक्तियां जो है रसखान जी की हैं, ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राम भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है? और हमारे ऑप्शन है वाल्मीकि रामायण, बी तुलसीकृत रामायण, सी कंब नारायण रामायण या फिर डी पौम चरियू। तो राम भक्ति का जो आदि स्रोत है वो वाल्मीकि रामायण है, पहला ही ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। राम भक्ति सर्वप्रथम उत्पन्न हुई, कहाँ उत्पन्न हुई है? हमारे ऑप्शंस है ए उत्तर भारत, बी दक्षिण के अलावरों में, या सी जैन में, और डी बौद्ध में। तो इसमें जो है ऑप्शन बी दक्षिण के आलावरों में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की, संस्कृत नाटकों में सर्वप्रथम किसमें राम भक्ति मिलती है? और हमारे विकल्प है उत्तर रामचरित, बी बाल रामायण, सी भावार्थ रामायण या फिर डी प्रतिमान नाटक भास। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा प्रतिमा नाटक भास। ऑप्शन डी हमारा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत का सर्वप्रथम जो नाटक राम भक्ति से संबंधित है वो है प्रतिमा नाटक भास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है? ए रामानुजाचार्य, बी राघवानंद, सी रामानंद या फिर डी तुलसी दास। तो उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय जाता है रामानंद को। देखिए एक पंक्ति है बहुत फेमस है, दक्षिण में उपजी लाए रामानंद, है ना? तो रामानंद जी है जिन्होंने उत्तर भारत में जो है राम भक्ति को प्रचारित किया है। ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय किसे जाता है? और हमारे विकल्प हैं ए किल्हेदास, बी अग्रदास, सी नाभादास या फिर डी तुलसीदास। तो देखिए राम भक्ति परंपरा में जब रसिक भावना का समावेश की बात आती है तो उसका श्रेय अग्रदास जी को जाता है। ऑप्शन बी है जो हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। मीरा किस दार्शनिक सिद्धांत में दीक्षित हुई? ए विशिष्ट अद्वैत, बी द्वैतवाद, सी शुद्ध अद्वैतवाद या फिर डी किसी में नहीं। तो देखिए मीरा जो है वो किसी दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तुलसी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? और हमारे विकल्प हैं ए ग्रियर्सन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डी श्याम सुंदर दास। तो तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह जो कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। तुलसीकृत रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? और हमारे विकल्प हैं ए ब्रज भाषा, बी अवधी भाषा, सी खड़ी बोली या फिर डी भोजपुरी। तो देखिए जो तुलसीकृत रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखी गई है, तो ऑप्शन बी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है हमसे। रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? ए प्रबंध काव्य, सी खंड काव्य, सी महाकाव्य या फिर डी मुक्तक काव्य। तो देखिए रामचरितमानस का जो काव्य रूप है वो महाकाव्य है, रामचरितमानस एक महाकाव्य है, तो ऑप्शन सी है जो हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली तथा वैराग्य संदीपनी की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की है? ए ब्रज भाषा, बी अवधी भाषा, सी फारसी या फिर डी संस्कृत। तो देखिए जो ये ऊपर दी गई रचनाएं हैं तुलसीदास जी की, ये सारी जो भाषाएं हैं वो ब्रज भाषा में लिखी गई है, तो पहला ही ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। निम्नलिखित में तुलसीदास की रचना नहीं है। कवित्र रामायण,
बी पार्वती मंगल, सी जानकी मंगल या फिर डी बरवे नाई का भेद। तो तुलसीदास जी की रचना जो बरवे नाई का भेद है वो नहीं है। ठीक है, आपको बताना है बरवे नाई का भेद किसकी रचना है, ये आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए बरवे नाई का जो भेद है वो किसकी रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, लाज ने आवत आपको दोरहु आयो साथ, यह पंक्तियाँ किसकी हैं? और हमारे विकल्प हैं ए तुलसीदास, बी ईश्वरदास, सी रत्नावली या फिर डी विद्योत्मा। इनमें से ऑप्शन जो है रत्नावली है, क्योंकि रत्नावली जो है अपने पति से कहती है लाज ने आवत आपहु दोरहु आयो साथ। ठीक है, किससे कहती हैं वो? अपने पति से कहती है जब वो उनके पीछे उनके मायके में चले जाते हैं। तो ऑप्शन सी है जो हमारा वो सही हो जाएगा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 25। और हमारे विकल्प हैं शेष सनातन, बी रामानंद, सी रामानुज या फिर डी नरहरि दास। तो देखिए तुलसीदास जी के जो दीक्षा गुरु थे वो थे नरहरि दास। तो ऑप्शन डी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? और हमारे विकल्प हैं ए तुलसीदास, बी अग्रदास, सी केशवदास या फिर डी नाभादास। तो रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हिंदी में भक्तमाल परंपरा की शुरुआत किसने की? ए नाभादास, बी जीवाराम, सी अग्रदास या फिर डी पद्माकर। तो हिंदी में भक्तमाल परंपरा की शुरुआत नाभादास जी ने की थी। तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन 28 हमसे क्या पूछ रहा है? नाभादास की किस कृति में राम की दिनचर्या वर्णित है? और हमारे विकल्प हैं ए भक्तमाल, बी अष्टयाम, सी रामायण महानाटक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नाभादास जी की जो अष्टयाम है उसमें राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन बी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? और हमारे विकल्प हैं ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी सुंदरदास या फिर डी नंददास। तो देखिए तुलसीदास जी थे जिन्होंने संस्कृत को छोड़कर भी उनकी शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। पहला ही ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। देखिए मैं इस पे हिंदी के, आप चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एजुकेशनल मतलब अपना प्रोफेशनल कर रहे हैं, एकेडमिक कर रहे हैं, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको हिंदी का कंप्लीट कंटेंट यहाँ मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? किस भाषा से है? हमें विकल्प दिए गए हैं ए ब्रिज भाषा, बी अवधी, सी बांग्ला या फिर डी भोजपुरी। तो ध्रुपद गायन का संबंध जो है ब्रिज भाषा से है। पहला ही ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अवधी भाषा का अपना छंद है। कौन सा छंद है अपना? विकल्प देख लेते हैं, ए रोला, बी बरवे, सी छप्पे या फिर डी कुंडलियाँ। तो अवधी भाषा का जो बरवे छंद है वो अपना छंद है। तो ऑप्शन बी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है किसमें? ऑप्शन है हमारे ए प्रेम मार्गीय धारा, बी रीति काव्य धारा, सी कृष्ण भक्ति धारा या फिर डी राम काव्य धारा। तो देखिए इसमें जो रीति काव्य धारा है उसमें कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान मिलता है। तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? और हमारे विकल्प हैं ए सूरदास, बी नंददास, सी तुलसीदास या फिर डी नाभादास। तो जो तुलसीदास जी थे उनको जातीय कवि कहा जाता है। ऑप्शन सी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और तुलसीदास जी किसके भक्त थे? तो तुलसीदास जी जो थे वो राम के भक्त थे, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? ए सूरदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास या फिर डी उपयुक्त
सभी। तो देखिए इसमें जो तुलसीदास जी थे वो अवधी और ब्रजभाषा दोनों में ही रचना करते थे। तो ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? और हमारे विकल्प हैं ए विशिष्ट अद्वैत, बी शुद्ध अद्वैत, सी अद्वैतवाद या फिर डी द्वैतवाद। तो तुलसी जी जो थे वो विशिष्ट अद्वैत के भक्त कवि थे। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 35 क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की जो है अच्छी अच्छी वीडियोस में लाती रहूं। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी तैयारी में मैं इसी तरह से मदद करती रहूँ।